नमस्कार, मैं हूं नसीम। मेरे चैनल सर्व शिक्षा विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि टॉपिक से बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो अपना सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। और बाकी जो हमारे शिक्षक भाई हैं, बहन हैं और प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, वो मेरे जो वीडियो हैं उनको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने जो सुझाव देना चाहें वो कमेंट के रूप में आप दे सकते हैं और अपना प्यार बनाए रखें। जैसे कि इससे पहले की जो वीडियो हमारी थी, विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे पहले हमने आपको बात कर रहे थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के में द्वारा विभिन्न तो मैंने आपको विभिन्न क्रांतिकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा होने वाले विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज अब उसमें कुछ बच्चों ने हमारे पास कॉल किया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र के में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में तो हम समझ गए, लेकिन कुछ कंसेप्ट को हम नहीं समझ पाए हैं। तो बच्चों ने हमें कॉल करके जानना चाहा है और कहा कि सर उसके बारे में हमें और बताइए। और ये सुन के मैं अपने लिए ये जो वीडियो तैयार की है उसी कंसेप्ट को दूर करने के लिए, ताकि बच्चे छोटे छोटे तथ्यों को आसानी से समझ सकें जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं, तो उनको समझ सकें। क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट ही जो है हमें एक बेहतर ज्ञान मार्ग प्रशस्त कराने में सहायक होते हैं। और हम ये खुद चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो सब्सक्राइबर्स बच्चे हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने छोटे छोटे बारीक से ज्ञान जिन समस्या आ रही है वो अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ताकि हम उनका आसानी से निवारण कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास हमारे 3 चीज़ें पूछी गई थी। बच्चों ने हमसे पूछा कि इसके बारे में सब बता देंगे तो और अच्छा होगा। तो पहला हमारा है कि आखिर कंप्यूटर कहते किसके, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो हमने इसको बताने का प्रयास किया है कि कंप्यूटर आसानी से क्या है। तो आप देखिए, कंप्यूटर हमने दिया और जो बच्चे इसको समझ रहे हैं वो साथ में नोट भी करते जाएं, ताकि उन्हें आसानी से आगे एग्जाम वगैरह में लिखने में आसानी होगी अगर पूछा जाता है कि उसकी परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देशों के रूप में इनपुट प्राप्त करता है। तो इसकी सहायता से रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब देखिए, इसको समझ लीजिए कि आखिर कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसकी सहायता से हम निर्देशों को आउटपुट प्राप्त करते हैं, यानी कि जो इनपुट करते हैं। इनपुट का जैसे बच्चों आपने देखा होगा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आप क्या करते हैं कि कोई चीज़ जब सर्च करते हैं तो कीबोर्ड से आप उसे दबाते हैं, तो इसको कहते हैं इनपुट। जब इनपुट, जैसे आप किसी भी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, इंटरनेट आपने देखा, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल, आप मोबाइल देखिए कि अगर कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो मोबाइल में आपने जैसे देखे, आप ढूंढ रहे हैं, गूगल पे आपने डाला और आपने ढूंढा ताजमहल, तो ताजमहल जो डाला है वो इनपुट है। जब इनपुट को आप डालेंगे तभी आउटपुट के रूप में ताजमहल आपको दिखाई पड़ेगा, ताजमहल की पिक्चर आपके सामने नजर आएगी। तो कंप्यूटर क्या है कि एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा वो डेटा और निर्देशों को एक इनपुट प्राप्त करता है और बदले में आपको फिर कोई रिजल्ट देगा। और इसकी साथ से आप देखेंगे रेलवे में आप जितने भी बच्चे देखते, टिकट जो बनती है वो किससे बनती है, आप देखें कंप्यूटर की सहायता से बनाई जा रही है। कंप्यूटर से आंकड़ों का रखरखाव भी इसी के आधार पर। आपने बड़े बड़े ऑफिस हैं, बैंक हैं, बैंकों में आपने देखा होगा कि बैंक क्या करती है, बैंक आपके जो पैसा जमा हो रहा है, पैसा आ रहा है, निकल रहा है, इन सब का रखरखाव जो है ये कंप्यूटर करता है, गणना करता है। टाइप आपने देखा, टाइप करने का काम भी हम कंप्यूटर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब बच्चों आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि आखिर कंप्यूटर है क्या। दूसरा हमसे पूछा गया है कि आखिर इंटरनेट किसे कहते हैं। इंटरनेट किसे कहते हैं,
तो टेलीफोन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं और इसकी सहायता से हम विभिन्न देशों से सूचनाएं एवं आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। चलो, तो आपने देखा इंटरनेट के माध्यम से। अब आप समझ लीजिए टेलीफोन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। कैसे कि जैसे आप देखिए, ये तो कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर टेलीफोन से जुड़ा होता है। टेलीफोन से आपने देखा घुमाने वाला फोन होता है इस तरीके से, और उसमें हम जोड़ देते हैं जिससे हम अपना कंप्यूटर चलाते हैं, ब्रॉडबैंड जिसे हम कहते हैं, तो वो चलाते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों ने तो ब्रॉडबैंड नहीं देखा, तो आप लोग कैसे कहेंगे इंटरनेट? तो इंटरनेट के लिए टेलीफोन का होना आवश्यक होता है। अब आपने देखा कि हमारे यहाँ तो टेलीफोन नहीं है, लेकिन हमारे मोबाइल में तो इंटरनेट चलता है। तो टेलीफोन से बच्चों मतलब ये है कि आपके टेलीफोन आने के लिए, टेलीफोन आता किसके है? आपके सिम के माध्यम से आता है। आपके मोबाइल में एक सिम लगी होती है, उस सिम के माध्यम से आप किसी से बात कॉल करते हैं और कॉल आती, यानी कि एक टेलीफोन आपके अंदर काम कर रहा है मोबाइल के अंदर, तो उस सिम से जो है आपका इंटरनेट चलता है। यानी कि आपका सिम जो है टेलीफोन का काम करता है। उस सिम यानी कि वो जो टेलीफोन है उसके माध्यम से, उसकी आईडी से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को चलाते हैं या आप अपने मोबाइल को चलाते हैं। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट क्या है? इसकी सहायता से आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी देश के बारे में, अमेरिका के बारे में, फ्रांस के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, या किसी जो आपको अच्छा लगता हो, या आप बैठे हैं, आप सीतापुर बैठे हैं, लखनऊ बैठे हैं, तो दिल्ली के बारे में, किसी भी जगह के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो माध्यम इंटरनेट कहलाता है। तो बच्चे आप लोग इंटरनेट समझ गए होंगे। इंटरनेट यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि जिसमें हमने पूरी दुनिया को जोड़ दिया एक नेटवर्क के माध्यम से। INT का मतलब इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, यानी पूरी दुनिया के। नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो बच्चों आप लोग इंटरनेट भी समझ गए होंगे। अब अगला जो हमसे सवाल पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक, तो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईमेल। तो बच्चों ये ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा क्या है कि ये दिया गया है, यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की युक्ति है। इसके माध्यम से कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कंप्यूटर से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। अब जैसे आप देखेंगे बच्चों, आपने मोबाइल देखा, पहले समय में क्या था? आपको कोई खबर देनी होती थी तो डाकिया जो है एक चिट्ठी लेके आता था, आपके घर पे लेके आता था। अब चिट्ठी लेके आता था और चिट्ठी को आने में कई समय लग जाते थे। लेकिन अब ये ईमेल और डाक सेवा है, तो इसमें हम सरकारी पत्र हैं या और कोई सूचना है, उनको हम बैठे बैठे कुछ सेकंड के अंदर दूसरे के पास भेज सकते हैं, किसी के दूसरे के मोबाइल नंबर पे, या आप देखेंगे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम उसको भेज सकते हैं जो भी सूचना हम भेजना चाहें। आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप है, इन पे हम सूचनाएं भेज रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक माध्यम है। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक बॉक्स होता है, आपने देखा लेटर बॉक्स, जिसमें हम कोई ना कोई सूचना का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए करते हैं। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण, क्योंकि देखिए बैटरी से चलता है ना, बैटरी से चलती है। आपका जो मोबाइल है बैटरी से चलता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी से चलते हैं। इसी कारण इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा वैसे जो भेजी जा रही है वो वैसे आती है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक से भेजी जाती है। कुछ सेकंड के अंदर सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल कहते हैं। तो बच्चों आपको हमने जो टॉपिक जो बताए थे कि बच्चों को हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित विभिन्न क्रांति के जो क्षेत्र बताए थे, तो उसमें हमने सब बताया था, लेकिन कुछ टॉपिक पे बच्चों को समस्या आ रही थी, तो हमने उसके लिए ये वीडियो तैयार की थी कि उनकी उन समस्याओं का निदान हो सके और उनको वो उन चीज़ों को वो आसानी से समझ सकें। क्योंकि आज के युग में इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जाए, आप देखेंगे किसी भी दुकान में या शॉप पे आप कोई सामान लेने जाते हैं तो बिना कंप्यूटर या उसके आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों की सूचना की क्रांति। इसीलिए आपने देखा दुनिया में भारत का जो है IT क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में
बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में हमारे देश के इंजीनियर काम कर रहे हैं और भारत की जो है वहाँ बहुत भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनकी विदेशों में बहुत मांग है। तो बच्चों, आपको हमने जो अपना टॉपिक ये आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भी अपने साथियों को बताएं ताकि वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।